हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के चर्चित स्थान के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पूर्णिया सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। इसे आप लोग इस तरह से याद रखें कि बिहार का वह पहला जिला कौन है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद है। तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिला को गुड रैंकिंग के साथ देश में कौन सा स्थान दिया गया। तो याद रखेंगे, देश में 7वां स्थान दिया गया किसे? शेखपुरा जिला को। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ बापू टावर विकसित किया जा रहा। तो याद रखेंगे, बिहार के पटना के गर्दनी बाग क्षेत्र में बापू टावर विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। तो इसका उत्तर है रोहतास मॉडल को। किस मॉडल को? रोहतास मॉडल को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहली बार बिहार के किस जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के साथ गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। तो गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को किस जिले में जन्म दिया? तो इसका उत्तर है बिहार के बेगूसराय जिले में। अब अगला प्रश्न है, बिहार की पहली फिश फीड मिल पटना जिले के फतुआ के जमाल बीघा में लगाई गई है। यह प्रतिदिन कितने टन मछली दाना का उत्पादन हो रहा? तो यहाँ प्रतिदिन 20 टन मछली दाना का उत्पादन हो रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है मोकामा में। कहाँ? मोकामा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइलो गोदाम किन जिलों में बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है बक्सर कैमूर में। किन जिलों में? बक्सर और कैमूर जिलों में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई? तो इसका उत्तर है बांका जिले में। किस जिले में? बांका जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार में कौन सा रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो दूसरा रोपवे का उद्घाटन किया गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि पहला रोपवे कहाँ है? तो पहला रोपवे राजगीर में है। अगला प्रश्न है, बिहार का वह पहला जिला कौन सा है जहां 100% डिजिटल बैंकिंग मौजूद है? तो इसका उत्तर है बिहार का जहानाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? यह पार्क नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो यह बिहार के किस जिले में? तो इसका उत्तर है बिहार के सुपौल जिले में। किस जिले में? बिहार के सुपौल जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। तो यह कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया? तो याद रखेंगे, बिहार की राजधानी पटना में। अब अगला प्रश्न है,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात बियडा का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर जिला में। किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया? तो इसका उत्तर है पूर्वी चंपारण जिला का बनकटवा प्रखंड। अगला प्रश्न है बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किस जिला में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर है गया जिले में। किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो गया जिले में। अगला प्रश्न है हाल ही में इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य बिहार है। इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। अगला प्रश्न है बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट बिहार के किस जिले में सिंधवलिया में, जबकि सबसे बड़ा बिहार के पहला इथेनॉल यूनिट पार्क गोपालगंज जिले में सिंधवलिया में स्थापित किया जाएगा, जबकि सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ है? तो यह पूर्णिया में स्थापित है। अगला प्रश्न है विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेक्शन सेंटर कहाँ खोला गया? तो इसका उत्तर है हाजीपुर में। फिर से विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेक्शन सेंटर कहाँ खोला गया? हाजीपुर में। अगला प्रश्न है हाल ही में गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो अपना बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। अगला प्रश्न है महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला देश का पहला राज्य? तो इसका भी उत्तर बिहार है। अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है बिहार के पटना में। बिहार में कहाँ पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है बिहार के पटना में। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है पूर्वी चंपारण में। किस जिले में? पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तुएं मिली? तो इसका उत्तर है बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तुएं मिली है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला? तो याद रखेंगे मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में 26 मई 2021 को बोधगया में भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखेंगे 2565वीं जयंती। कौन सी जयंती? 2565वीं जयंती। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में स्थित कुकरी गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है पटना जिले में। किस जिले में? पटना जिले में। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने कहाँ सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है लखीसराय और भागलपुर में। फिर से बिहार सरकार ने कहाँ
सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है लखीसराय और भागलपुर में। अगला प्रश्न है बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के फकुली में। कहाँ? मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के फकुली में। अब अगला प्रश्न है राज्य का कौन सा नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीका करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? तो इसका उत्तर है मोतिहारी नगर निगम। कौन सा नगर निगम? मोतिहारी नगर निगम। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम ODF+ का दर्जा हाल ही में बिहार के किस नगर निगम को ODF+ का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर है पटना नगर निगम को। किस नगर निगम को? पटना नगर निगम को। अगला प्रश्न है भूखंडों का यूनिक नंबर देने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया? तो बिहार 7वां राज्य बन गया। अगला प्रश्न है देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन? तो अपना बिहार। फिर से देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन? तो बिहार। अगला प्रश्न है पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण बिहार के किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा? तो इसका उत्तर है अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा। अर्थात दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोला जा रहा? तो अररिया जिले में। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा कहाँ की? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में। कहाँ? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है अरवल जिले के। अगला प्रश्न है देश का पहला गांगे डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ बनाया जा रहा? तो देश का पहला गांगे डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना में बनाया जा रहा। कहाँ? पटना में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी को बिहार की किस क्षेत्र में लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो बिहार की राजधानी पटना में लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने बाहर से आए हुए हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिम चंपारण के किस मॉडल को लागू करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण के चनपटिया मॉडल को लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के किस स्थल पर बनाया गया? तो इसका उत्तर है बिहार के पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट की डगमारा पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर है सुपौल जिले की कोसी नदी पर। अब अगला प्रश्न है हाल ही में 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई? तो बिहार के भोजपुरी जिले में की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में गौतम बुद्ध की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर है बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से
बिजली खरीद के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता किया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा जारी रैंकिंग में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे, बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में मंदार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? किस जिला में? तो बांका जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन 15 जनवरी 2021 को जमुई जिला के नागी नकली पक्षी संचेतना केंद्र में किया गया। और दूसरा तो भागलपुर में। तो आज हम लोगों ने बिहार के चर्चित स्थान से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबों को एक ही बार एक ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे बिहार के टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।